में खासतौर पर बना रहता है। और आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर, तिब्बत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप से 53 की मौत हुई है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। 38 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। श्रीगात्से शहर में तबाही मची है। 6.9 तीव्रता का भूकंप आया और चीनी मीडिया ने भी भूकंप की पुष्टि की है। और मरने वालों का आंकड़ा पहले 36 था, अब ये बढ़कर 53 हो गया है। चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल में, बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह सुबह 6:35 के लगभग और 53 की मौत हुई है भूकंप से। 38 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आज सुबह जब धरती हिली तो कई लोग दहशत में आ गए। पटना में भी, बिहार के पटना, कई शहरों में, पटना में और भी कई शहरों में लोग घरों से बाहर निकल आए। और नेपाल में भी कई शहरों में घरों से लोग बाहर निकल कर आए। और ये बताया गया कि तिब्बत में अभी तक तबाही की खबर आ रही है, बड़े नुकसान की खबर आ रही है। वहां पर 53 लोगों की मौत हुई है, 38 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं भारत के कई राज्यों में भी भूकंप के झटके, तेज झटके महसूस किए गए। और इसका सेंटर बताया जा रहा है नेपाल बताया जा रहा है। लेकिन तबाही श्रीगात्से शहर में ज्यादा हुई है, जहां 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। और ये देखिए तस्वीरें, भूकंप के बाद की तस्वीर है, जब आप सड़कों पर देख सकते हैं मलबा बिखरा हुआ, इमारतों का कई हिस्सा ढह गया, कई इमारतें धराशायी हो गई। और इस भूकंप में 53 लोगों की मौत की खबर अब तक है। चीनी मीडिया ने भी इसकी पुष्टि की है। कई घायल बताए जा रहे हैं। आज सुबह सुबह ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4 तस्वीरों के जरिए इन झटकों को आप महसूस कर सकते हैं। पटना, बंगाल और चीन और नेपाल, ये समझिए कि पटना से लेकर चीन और नेपाल तक इस भूकंप के झटके को महसूस किया गया। देखिए झूमर कैसे हिलने लगे, पंखा कैसे हिलने लगे। ये अमूमन तस्वीरें जब आती है भूकंप को लेकर। पश्चिम बंगाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, कोलकाता में। चीन में श्रीगात्से शहर है, वहां पर तो तबाही मची। नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, भारत में अब तक क्या अपडेट है? क्योंकि चीन में तो ये बताया जा रहा है कि श्रीगात्से शहर में बड़ी तबाही मची है, 53 लोगों की मौत, और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। देखिए, जिस तरीके से वहाँ आज 7.1 और 6.9 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, उसके बाद भारी नुकसान की उम्मीद जो है वो जताई जा रही थी। और जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार जो बढ़ रहा है, वो बताता है कि बिल्कुल जो सोचा, जो उस वक्त समझ में आ रहा था, वैसी ही चीज़ें जो हैं वो होती भी दिख रही हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी तक 53 लोगों की मौत हुई है, कई अभी घायल हैं। और लगातार जो बिल्डिंग्स गिरी हैं उनसे लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है। तो काफ़ी नुकसान इसमें हुआ है। मगर इसमें ये रहा कि भारत में अभी तक जो आंकड़े मिले हैं उस हिसाब से देखें तो भारत में अभी तक किसी तरह की जानमाल का नुकसान की कोई खबर नहीं है। ऐसे में ये सबसे अच्छी चीज़ जो है वो सामने आई है। और कहें कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले का करम जो है वो भारत पर बना हुआ है। भारत में कई इलाकों में हालांकि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, मगर उसमें कोई नुकसान, अभी तक जानमाल का नुकसान की जो है वो जानकारी अभी नहीं मिली है। मगर लगातार इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि जो नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है, या फिर जो इलाका स्नोबाउंड है जहां पर तिब्बत के साथ लगा हुआ, वहां अगर कोई एवलांच वगैरह हो तो उसमें सुरक्षा बलों के जवान वहां पे LAC पे तैनात रहते हैं। उनकी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, उस चीज़ को लेकर देखा जा रहा है। मगर अभी तक इस तरह का कोई नुकसान हुआ हो भारत में, उसकी जानकारी नहीं है। सेंटर क्या बताया जा रहा है? कई खबरें हैं कि नेपाल सेंटर था, लेकिन कुछ बताया जा रहा है कि तिब्बत में इसका सेंटर था। देखिए, जो अभी तक जो डिपार्टमेंट की तरफ से साझा किए गए हैं आंकड़े, या फिर जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, या जो मैट डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनका कहना है कि भारत में इसकी तीव्रता जो है वो 4.3 कई इलाकों में देखी गई है। मगर इसका एपिसेंटर जो है वो तिब्बत और नेपाल का जो है इलाका था, वहीं से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अभी तक सामने आया है। जिस तरीके से ये हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अपने आप में दर्शाता है कि 7.1 और 2 का जो आंकड़ा वहां से आया था तीव्रता का, वही उस हिसाब से देखें तो एपिसेंटर जो है वो वही लग रहा है। और इसमें माना यह जा रहा है कि वहां पर काफ़ी नुकसान जो है हुआ है। जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे इस वक्त हमें देखने को मिल रही हैं वो अपने आप में बताती हैं कि यकीनन जो नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है उस इलाके में है, और इसलिए एपिसेंटर वही हो रहा होगा, जिस वजह से वहाँ काफ़ी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। अजय, नया साल, साल की शुरुआत और भूकंप से
साल का ये पहला भूकंप, चूंकि हम इस साल में प्रवेश भी हमने किया है। हाल के 5 सालों में देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप रहा। देखिए, अभी तक अगर आप देखें तो जिस तरह से नुकसान हुआ है, हालांकि पहले नए साल का ये पहला भूकंप है, मगर पिछले साल जो भूकंप आया था वहां पर कई इलाकों में जो है वो 7 से ज़्यादा तीव्रता के भूकंप जो है वो देखे गए थे, मगर जानमाल का नुकसान इस तरह से वहां नहीं हुआ था। इस भूकंप में सबसे ज़्यादा बात है कि अगर आप देखें तो अभी 4 घंटे पहले भूकंप आया था और अभी तक जो है वो 53 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, इस चीज़ की आशंका लगातार बनी हुई है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, जो सोशल मीडिया में तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में बताती हैं कि जो भूकंप है उसका नुकसान वो काफ़ी नुकसान कर गया है, क्योंकि कई बिल्डिंग्स धराशायी हुई हैं, कई जगह पर लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये भूकंप जो है वो काफ़ी नुकसान जो है वो लोगों को कर गया है। तिब्बत के इलाके में बात की जाए, नेपाल में बात की जाए, या उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ पर। विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेक्टोनिक जो प्लेट हैं वो अक्सर टकराते रहते हैं। हिमालयी क्षेत्र है और यहाँ पर यूरेशियाई प्लेट से टकराने की वजह से अक्सर भूकंप आते हैं हिमालयी क्षेत्र में। अब हमने देखा इससे पहले नेपाल में जब तबाही मची थी, काठमांडू में जब तबाही मची थी, तो इस क्षेत्र में आने वाले दिनों में कितना बड़ा खतरा भूकंप के लिहाज से? देखिए, अगर बात की जाए तो भारत में भी कहीं ना कहीं भूकंप के जोन के लिहाज से बात की जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जो काफ़ी खतरनाक इलाके माने जाते हैं। अगर भूकंप यहाँ आया तो काफ़ी नुकसान कर सकता है। हमने देखा था कि जब हिमकुश के इलाके में भी जब भी भूकंप हुआ है, तब उड़ी में पाकिस्तान में जब नुकसान हुआ था, लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ तो काफ़ी था, उड़ी में भी भारत को भी जो है नुकसान उठाना पड़ा था, जो जम्मू कश्मीर का एक इलाका है। इससे पहले अगर आप बात करें तो भूकंप के चलते कई जगह पर इस तरह से नुकसान भारत में हुआ है, मगर काफ़ी समय से इस चीज़ का नुकसान जो है, या भूकंप का नुकसान भारत में नहीं हुआ है, तो ये अच्छी चीज़ है। मगर कहीं ना कहीं खतरा जब अगर बात की जाए तो वो बना रहता है भूकंप, क्योंकि एक नेचुरल क्लाइमिटी है, तो ऐसे में इस चीज़ को पहले काउंटर करना ये मुमकिन है नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस इलाके में अभी जी जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। यकीनन खतरा हिमालयी क्षेत्र में खासतौर पर बना रहता है। और आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर, तिब्बत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप से 53 की मौत हुई है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। 38 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। श्रीगात्से शहर में तबाही मची है। 6.9 तीव्रता का भूकंप आया और चीनी मीडिया ने भी भूकंप की पुष्टि की है। और मरने वालों का आंकड़ा पहले 36 था, अब ये बढ़कर 53 हो गया है। चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल में, बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह सुबह 6:35 के लगभग और 53 की मौत हुई है भूकंप से। 38 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आज सुबह जब धरती हिली तो कई लोग दहशत में आ गए। पटना में भी, बिहार के पटना, कई शहरों में, पटना में और भी कई शहरों में लोग घरों से बाहर निकल आए। और नेपाल में भी कई शहरों में घरों से लोग बाहर निकल कर आए। और ये बताया गया कि तिब्बत में अभी तक तबाही की खबर आ रही है, बड़े नुकसान की खबर आ रही है। वहां पर 53 लोगों की मौत हुई है, 38 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं भारत के कई राज्यों में भी भूकंप के झटके, तेज झटके महसूस किए गए। और इसका सेंटर बताया जा रहा है नेपाल बताया जा रहा है, लेकिन तबाही श्रीगात्से शहर में ज्यादा हुई है, जहां 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। और ये देखिए तस्वीरें, भूकंप के बाद की तस्वीर है, जब आप सड़कों पर देख सकते हैं मलबा बिखरा हुआ, इमारतों का कई हिस्सा ढह गया, कई इमारतें धराशायी हो गई। और इस भूकंप में 53 लोगों की मौत की खबर अब तक है। चीनी मीडिया ने भी इसकी पुष्टि की है। कई घायल बताए जा रहे हैं। आज सुबह सुबह ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4 तस्वीरों के जरिए इन झटकों को आप महसूस कर सकते हैं। पटना, बंगाल और चीन और नेपाल, ये समझिए कि पटना से लेकर चीन और नेपाल तक इस भूकंप के झटके को महसूस किया गया। देखिए झूमर कैसे हिलने लगे, पंखा कैसे हिलने लगे। ये अमूमन तस्वीरें जब आती है भूकंप को लेकर। पश्चिम बंगाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, कोलकाता में। चीन में श्रीगात्से शहर है, वहां पर तो तबाही मची। नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, भारत में अब तक क्या अपडेट है? क्योंकि चीन में तो ये बताया जा रहा है कि श्रीगात्से शहर में बड़ी तबाही मची है, 53 लोगों की मौत, और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है।
देखिए, जिस तरीके से वहाँ आज 7.1 और 6.9 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, उसके बाद भारी नुकसान की उम्मीद जो है वो जताई जा रही थी। और जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार जो बढ़ रहा है वो बताता है कि बिल्कुल जो सोचा जो उस वक्त समझ में आ रहा था वैसी ही चीज़ें जो हैं वो होती भी दिख रही हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी तक 53 लोगों की मौत हुई है, कई अभी घायल हैं और लगातार जो बिल्डिंग्स गिरी हैं उनसे लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है। तो काफ़ी नुकसान इसमें हुआ है, मगर इसमें ये रहा कि भारत में अभी तक जो आंकड़े मिले हैं उस हिसाब से देखें तो भारत में अभी तक किसी तरह की जानमाल का नुकसान की कोई खबर नहीं है। ऐसे में ये सबसे अच्छी चीज़ जो है वो सामने आई है और कहें कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले का करम जो है वो भारत पर बना हुआ है। भारत में कई इलाकों में हालांकि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, मगर उसमें कोई नुकसान अभी तक जानमाल का नुकसान की जो है वो जानकारी अभी नहीं मिली है। मगर लगातार इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि जो नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है या फिर जो इलाका स्नोबाउंड है जहां पर तिब्बत के साथ लगा हुआ, वहां अगर कोई एवलांच वगैरह हो तो उसमें सुरक्षा बलों के जवान वहां पे एलएसी पे तैनात रहते हैं। उनकी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, उस चीज़ को लेकर देखा जा रहा है, मगर अभी तक इस तरह का कोई नुकसान हुआ हो भारत में उसकी जानकारी नहीं है। सेंटर क्या बताया जा रहा है? कई खबरें हैं कि नेपाल सेंटर था, लेकिन कुछ बताया जा रहा है कि तिब्बत में इसका सेंटर था। देखिए, जो अभी तक जो डिपार्टमेंट की तरफ से साझा किए गए हैं आंकड़े या फिर जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है या जो मैट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका कहना है कि भारत में इसकी तीव्रता जो है वो 4.3 कई इलाकों में देखी गई है, मगर इसका एपिसेंटर जो है वो तिब्बत और नेपाल का जो है इलाका था, वहीं से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अभी तक सामने आया है। जिस तरीके से ये हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं जो मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अपने आप में दर्शाता है कि 7.1 और 2 का जो आंकड़ा वहां से आया था तीव्रता का, वही उस हिसाब से देखें तो एपिसेंटर जो है वो वही लग रहा है। और इसमें माना यह जा रहा है कि वहां पर काफ़ी नुकसान जो है हुआ है। जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे इस वक्त हमें देखने को मिल रही हैं वो अपने आप में बताती हैं कि यकीनन जो नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है उस इलाके में है और इसलिए एपिसेंटर वही हो रहा होगा, जिस वजह से वहाँ काफ़ी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। अजय, नया साल की शुरुआत और भूकंप से साल का ये पहला भूकंप, चूंकि हम इस साल में प्रवेश भी हमने किया है, हाल के 5 सालों में देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप रहा। देखिए, अभी तक अगर आप देखें तो जिस तरह से नुकसान हुआ है, हालांकि पहले नए साल का ये पहला भूकंप है, मगर पिछले साल जो भूकंप आया था वहां पर कई इलाकों में जो है वो 7 से ज़्यादा तीव्रता के भूकंप जो है वो देखे गए थे, मगर जानमाल का नुकसान इस तरह से वहां नहीं हुआ था। इस भूकंप में सबसे ज़्यादा बात है कि अगर आप देखें तो अभी 4 घंटे पहले भूकंप आया था और अभी तक जो है वो 53 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, इस चीज़ की आशंका लगातार बनी हुई है, क्योंकि जैसा मैंने बताया जो सोशल मीडिया में तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में बताती हैं कि जो भूकंप है उसका नुकसान वो काफ़ी नुकसान कर गया है, क्योंकि कई बिल्डिंग्स धराशायी हुई हैं, कई जगह पर लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये भूकंप जो है वो काफ़ी नुकसान जो है वो लोगों को कर गया है। तिब्बत के इलाके में बात की जाए, नेपाल में ही बात की जाए या उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ पर। विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेक्टोनिक जो प्लेट हैं वो अक्सर टकराते रहते हैं, हिमालयी क्षेत्र है और यहाँ पर यूरेशियाई प्लेट से टकराने की वजह से अक्सर भूकंप आते हैं हिमालयी क्षेत्र में। अब हमने देखा इससे पहले नेपाल में जब तबाही मची थी, काठमांडू में जब तबाही मची थी, तो इस क्षेत्र में आने वाले दिनों में कितना बड़ा खतरा भूकंप के लिहाज से? देखिए, अगर बात की जाए तो भारत में भी कहीं ना कहीं भूकंप के जोन के लिहाज से बात की जाए तो कई ऐसे इलाके हैं जो काफ़ी खतरनाक इलाके माने जाते हैं। अगर भूकंप यहाँ आया तो काफ़ी नुकसान कर सकता है। हमने देखा था कि जब हिमकुश के इलाके में भी जब भी भूकंप हुआ है, तब उड़ी में पाकिस्तान में जब नुकसान हुआ था लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ तो काफ़ी था, उड़ी में भी भारत को भी जो है नुकसान उठाना पड़ा था, जो जम्मू कश्मीर का एक इलाका है। इससे पहले अगर आप बात करें तो भूकंप के चलते कई जगह पर इस तरह से नुकसान भारत में हुआ है, मगर काफ़ी समय से इस चीज़ का नुकसान जो है या भूकंप का नुकसान भारत में नहीं हुआ है, तो ये अच्छी चीज़ है। मगर कहीं ना कहीं खतरा जब अगर बात की जाए तो वो बना रहता है भूकंप, क्योंकि एक नेचुरल क्लाइमिटी है, तो ऐसे में इस चीज़ को पहले काउंटर करना ये मुमकिन है नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस इलाके में अभी
जी जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। यकीनन खतरा हिमालयी क्षेत्र में खासतौर पर बना रहता है। और आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर, तिब्बत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप से 53 की मौत हुई है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। 38 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। श्रीगात्से शहर में तबाही मची है। 6.9 तीव्रता का भूकंप आया और चीनी मीडिया ने भी भूकंप की पुष्टि की है। और मरने वालों का आंकड़ा पहले 36 था, अब ये बढ़कर 53 हो गया है। चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल में, बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह सुबह 6:35 के लगभग और 53 की मौत हुई है भूकंप से। 38 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आज सुबह जब धरती हिली तो कई लोग दहशत में आ गए। पटना में भी, बिहार के पटना, कई शहरों में, पटना में और भी कई शहरों में लोग घरों से बाहर निकल आए। और नेपाल में भी कई शहरों में घरों से लोग बाहर निकल कर आए। और ये बताया गया कि तिब्बत में अभी तक तबाही की खबर आ रही है, बड़े नुकसान की खबर आ रही है। वहां पर 53 लोगों की मौत हुई है, 38 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं भारत के कई राज्यों में भी भूकंप के झटके, तेज झटके महसूस किए गए। और इसका सेंटर बताया जा रहा है नेपाल बताया जा रहा है। लेकिन तबाही श्रीगात्से शहर में ज्यादा हुई है, जहां 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। और ये देखिए तस्वीरें, भूकंप के बाद की तस्वीर है, जब आप सड़कों पर देख सकते हैं मलबा बिखरा हुआ, इमारतों का कई हिस्सा ढह गया, कई इमारतें धराशायी हो गई। और इस भूकंप में 53 लोगों की मौत की खबर अब तक है। चीनी मीडिया ने भी इसकी पुष्टि की है। कई घायल बताए जा रहे हैं। आज सुबह सुबह ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4 तस्वीरों के जरिए इन झटकों को आप महसूस कर सकते हैं। पटना, बंगाल और चीन और नेपाल, ये समझिए कि पटना से लेकर चीन और नेपाल तक इस भूकंप के झटके को महसूस किया गया। देखिए झूमर कैसे हिलने लगे, पंखा कैसे हिलने लगे। ये अमूमन तस्वीरें जब आती है भूकंप को लेकर। अब पश्चिम बंगाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, कोलकाता में। चीन में श्रीगात्से शहर है, वहां पर तो तबाही मची। नेपाल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, अब भारत में अब तक क्या अपडेट है? क्योंकि चीन में तो ये बताया जा रहा है कि श्रीगात्से शहर में बड़ी तबाही मची है, 53 लोगों की मौत, और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। देखिए, जिस तरीके से वहाँ आज 7.1 और 6.9 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, उसके बाद भारी नुकसान की उम्मीद जो है वो जताई जा रही थी। और जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार जो बढ़ रहा है, वो बताता है कि बिल्कुल जो उस वक्त समझ में आ रहा था वैसी ही चीज़ें जो हैं वो होती भी दिख रही हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी तक 53 लोगों की मौत हुई है, कई अभी घायल हैं। और लगातार जो बिल्डिंग्स गिरी हैं उनसे लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है। तो काफ़ी नुकसान इसमें हुआ है। मगर इसमें ये रहा कि भारत में अभी तक जो आंकड़े मिले हैं उस हिसाब से देखें तो भारत में अभी तक किसी तरह की जानमाल का नुकसान की कोई खबर नहीं है। ऐसे में ये सबसे अच्छी चीज़ जो है वो सामने आई है। और कहें कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले का करम जो है वो भारत पर बना हुआ है। भारत में कई इलाकों में हालांकि भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे, मगर उसमें कोई नुकसान, अभी तक जानमाल का नुकसान की जो है वो जानकारी अभी नहीं मिली है। मगर लगातार इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि जो नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर है या फिर जो इलाका स्नोबाउंड है जहां पर तिब्बत के साथ लगा हुआ, वहां अगर कोई एवलांच वगैरह हो तो उसमें सुरक्षा बलों के जवान वहां पे LAC पे तैनात रहते हैं। उनकी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, उस चीज़ को लेकर देखा जा रहा है। मगर अभी तक इस तरह का कोई नुकसान हुआ हो भारत में, उसकी जानकारी नहीं है। सेंटर क्या बताया जा रहा है? कई खबरें हैं कि नेपाल सेंटर था, लेकिन कुछ बताया जा रहा है कि तिब्बत में इसका सेंटर था। देखिए, जो अभी तक जो डिपार्टमेंट की तरफ से साझा किए गए हैं आंकड़े, या फिर जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है या जो मैट डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनका कहना है कि भारत में इसकी तीव्रता जो है वो 4.3 कई इलाकों में देखी गई है। मगर इसका एपिसेंटर जो है वो तिब्बत और नेपाल का जो है इलाका था, वहीं से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो अभी तक सामने आया है। जिस तरीके से हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं जो मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अपने आप में दर्शाता है कि 7.1 और 2 का जो आंकड़ा वहां से आया था तीव्रता का, वही उस हिसाब से देखें तो एपिसेंटर जो है वो वही लग रहा है। और इसमें माना यह जा रहा है कि वहां पर काफ़ी नुकसान जो है हुआ है। जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे इस वक्त हमें देखने को मिल रही हैं वो अपने आप में बताती हैं कि यकीनन जो नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है उस इलाके में है, और इसलिए एपिसेंटर वही हो रहा होगा, जिस वजह से वहाँ काफ़ी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है।
अजय, नया साल, साल की शुरुआत और भूकंप से, साल का ये पहला भूकंप, चूंकि हम इस साल में प्रवेश भी हमने किया है। हाल के 5 सालों में देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप रहा। देखिए अभी तक अगर आप देखें तो जिस तरह से नुकसान हुआ है, हालांकि पहले नए साल का ये पहला भूकंप है, मगर पिछले साल जो भूकंप आया था वहां पर कई इलाकों में जो है वो 7 से ज़्यादा तीव्रता के भूकंप जो है वो देखे गए थे, मगर जानमाल का नुकसान इस तरह से वहां नहीं हुआ था। इस भूकंप में सबसे ज़्यादा बात है कि अगर आप देखें तो अभी 4 घंटे पहले भूकंप आया था और अभी तक जो है वो 53 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, इस चीज़ की आशंका लगातार बनी हुई है, क्योंकि जैसा मैंने बताया जो सोशल मीडिया में तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में बताती हैं कि जो भूकंप है उसका नुकसान वो काफ़ी नुकसान कर गया है, क्योंकि कई बिल्डिंग्स धराशायी हुई हैं, कई जगह पर लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये भूकंप जो है वो काफ़ी नुकसान जो है वो लोगों को कर गया है। तिब्बत के इलाके में बात की जाए, नेपाल में बात की जाए, या उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ पर। विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेक्टोनिक जो प्लेट हैं वो अक्सर टकराते रहते हैं। हिमालयी क्षेत्र है और यहाँ पर यूरेशियाई प्लेट्स टकराने की वजह से अक्सर भूकंप आते हैं हिमालयी क्षेत्र में। अब हमने देखा इससे पहले नेपाल में जब तबाही मची थी, काठमांडू में जब तबाही मची थी, तो इस क्षेत्र में